Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, दिल से प्रार्थना है, दिल से गुड विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स? क्या हाल है आपका? कैसा दिन गुजरा आपका? थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने मेरे चैनल्स को, जी हाँ जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हैं और भी आपने उनको लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। सो थैंक यू सो मच आप सबका। बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट आप सबको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अच्छा जी, जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, नमस्ते आप सबको मेरी तरफ से। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पाकिस्तान से देख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बांग्लादेश नेपाल से देख रहे हैं जी, आप लोग भी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आदाब आप सबको मेरी तरफ से। और दुनिया के जिस कोने से भी आप देख रहे हैं, यूरोप कंट्री से आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। वैसे भी आप लोगों ने लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी हाँ जी। अच्छा व्यूअर्स, तो एक मर्तबा फिर मैं कह दूँ, दोहराती जाऊँगी अपने अपनी अपलोड वीडियो में यही कहूँगी कि व्यूअर्स, अगर आपने पर्सनल प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ आप मेरा पहले तो नंबर नोट कर लें। नंबर है जी +1 647 289 1663। ठीक है, मेरा ताल्लुक़ टोरंटो कनाडा से है जी। और अगर आप लोग कनाडा में ही रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो आप जी पेड करेंगे। इतनी ज़्यादा मेरी फ़ीस नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और पर्सनल एंड प्राइवेट रीडिंग आप मेरे व्हाट्सअप का ये नंबर है, ये बिज़नेस नंबर, आप वहाँ पर आके करा सकते हैं, ठीक है। सो चले व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे आज की है टैरो कार्ड रीडिंग क्या होने वाली है व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, आज हम टैरो कार्ड से ये देखेंगे कि अब क्या होगा आगे चलकर आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, ठीक है। और वो जो दुश्मन आपके बैठे हुए हैं, अभी भी आपको देख रहे हैं कि मतलब आप दोनों के रिश्ते में, रिलेशनशिप में खराबी डाल दें, यानी कि ब्रेकअप करा दें, फिनिश करा दें आप लोगों का रिश्ता जो है, हस्बैंड एंड वाइफ का है, फयांसे हैं, लवर्स हैं, क्रश हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन से इंसान हैं जो छुपे बैठे हुए हैं, ठीक है व्यूअर्स। आज हम टैरो कार्ड से ये देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनका हाथ है आपकी रिलेशनशिप को बिगाड़ने का, आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने का। तो वो कौन लोग हैं व्यूअर्स? चले आए देखते हैं कि कहाँ तक आपकी रिलेशनशिप चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। आज की करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके पार्टनर की भी और आपकी भी, ठीक है। तो आज हम टैरो कार्ड के एक एक कार्ड से ही मालूम करेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में, अभी करंट फीलिंग्स क्या हैं, और वो कौन लोग हैं जो कि, क्या वो लोग अभी भी हैं या चले गए आपके पार्टनर की लाइफ से, ठीक है व्यूअर्स। तो हम ज़रा सा डिटेल में जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ एक गुड विश कर लें अपने लिए, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम ले लें, अपने दिल पर हाथ रख के 3 बार उनका नाम ले लें, ठीक है। अच्छा जी, ये मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जाती है, ठीक है। ये एक जर्नल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो रखिएगा, नहीं करती तो औरों के लिए छोड़ दें, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करेगा। मैं भी आपके लिए विश करती हूँ कि आज की रीडिंग में हमें सब कुछ पता लग जाए कि अभी की क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में और क्या सोच रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। चले व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं, तैयार हो जाइए। कौन सा चल, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उन्होंने क्या सोच रखा है, अभी की करंट फीलिंग्स, आज के दिन की, इस समय की, इस लम्हे की क्या करंट फीलिंग्स चल रही है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा।
6 ऑफ पेंटिकल्स आया है भाई, ठीक है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम की, इस लम्हे की। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिएगा। द मून, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को, मेरे ब्लॉग को, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं इनके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर कोई भी हो सकता है, उनके दिलो दिमाग में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल प्लीज़ बताइए। जी हाँ जी, 9 ऑफ कप्स आ गया है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं अभी उनकी क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार चल रहे हैं उनके दिमाग में, अब क्या होने वाला है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। कौन मैजिक कर रहा है, कोई कर रहा है कि कोई नहीं कर रहा है इनके पार्टनर के ऊपर, और इनके ऊपर भी क्या सब कुछ चल रहा है, हो क्या रहा है। अभी की हमें सूरत हाल चाहिए, अभी की हमें न्यूज़ चाहिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा इनके पार्टनर के मुतल्लिक सब कुछ बता दें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़। 2 ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, क्या हालात हाजरा है। जी हाँ जी, क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम। इनके जो पार्टनर्स हैं मेरे व्यूअर्स के, उनके घर के क्या हालात हैं, क्या विचार हैं, उनके दिमागों के क्या विचार हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स ये भी बताइए कि वो जो थर्ड पार्टी है अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें सब कुछ बता दें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स भी बताएं, उनके दिलो दिमाग की बातें भी बता दें, और अब क्या होगा, क्या करना है, सब कुछ इनके पार्टनर के हालात हमारे सामने आ जाएं आज। 10 ऑफ कप्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं। अच्छा जी, द एम्परर, ब्यूटीफुल। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। जजमेंट, कार्ड्स तो नज़र आ रहे हैं ना आपको, और एक मैं बॉटम से भी लूँगी, ठीक है। मैं ज़रा से इनको यहाँ पर कर देती हूँ, थोड़ा सा पुश कर देते हैं इसको, थोड़ा सा हम यूँ कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि जगह बन जाए। अब मैं बॉटम में से एक ले लेती हूँ, पीछे से एक निकालते हैं कार्ड, लास्ट वाला। 4 ऑफ पेंटिकल्स। चले आए जी व्यूअर्स, अपनी रीडिंग आके सुने, अभी उनकी करंट फीलिंग्स सब कुछ सुन लें, आकर देखते हैं क्या है, ठीक है। चलें, मैं कार्ड्स अपना डैक एक तरफ रख देती हूँ ताकि इजी हो जाए। ये यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि मैंने दूसरा भी डैक निकाला हुआ है व्यूअर्स आपके लिए। अच्छा जी व्यूअर्स, आज जो अभी इस लम्हे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स चल रही हैं आपके लिए, ठीक है, उनके दिलो दिमाग में, और जो जिसने स्पेल चलाए हैं, ठीक है, जिसने स्पेल चलाए हैं उस इंसान का भी पता लग गया है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने स्पेल चला के आपको दूर कर दिया, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, चले आए देख लेते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके जो पार्टनर के विचार्स यहाँ चल रहे हैं, जो अच्छा 666 के साथ क्लेम कर दें, 666 पहले आप कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिए ताकि भूल ना जाए। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर ली अब हमने। व्यूअर्स, आपका जो पार्टनर है ना इस टाइम, जो उसका हाल है, उसका हाल ये है कि इसके पास तो भाई पैसा आ गया है, क्योंकि लगता है कि ये अब जॉब कर रही है, कर रहा है। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल है, अगर फीमेल है तो आप मेल हैं।
अगर ये अपनी फैमिली के साथ रह रही है या रह रहा है तब भी इसके पास पैसे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये आपका और इनका रिलेशनशिप किसने ख़राब किया है? जो कि मून आया है। कौन है जिसने स्पेल चलाया है और आप दोनों को जुदा कर दिया है? मियाँ को बीवी से, बीवी को मियाँ से, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ को, वाइफ एंड हस्बैंड को, ठीक है। अभी आपकी वाइफ आपके पास नहीं है, आपका हस्बैंड आपके पास नहीं है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपका क्रश है या आपका लवर है। तो जी हाँ जी व्यूअर्स, तो फिर गौर से सुनिए। जिन जिन दो पार्टियां हैं, जो दो पार्टी यहाँ हैं, दो हैं, एक नहीं है, दो हैं। क्या समझे आप? तो व्यूअर्स जी, वो दो हैं। एक तो उनकी जॉब वाले हैं, जॉब वाले हैं, ठीक है। एक तो उनकी जॉब वाले हैं और एक तो उनके घर वाले हैं। अब जिनमें से ये नहीं कि दोनों ने इकट्ठों ने किया है, कुछ व्यूअर्स के जो हैं वो जॉब पर हैं और कुछ व्यूअर्स के जो हैं वो घर पर हैं। मेजॉरिटी जो लोग सिंगल हैं और जो लोग साथ जॉब करते थे, मतलब जिनकी शादियां अभी नहीं हो पाई, तो व्यूअर्स उनका जो घर टूटा, घर तो टूटा नहीं क्योंकि घर बना ही कब था ना, बस खाली लवर ही थे ये लोग, ठीक है ना। तो भाई वो जॉब वालों ने चलकर ना इनका घर खराब किया है, आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया है। यानी कि गलत गलत बातें उनके दिलो दिमाग में डाल डाल के उनको अब ऐसा कर दिया है ना कि बस आप बुरे लग हो जाओ, ठीक है। उनके दिल में, आप उनके दिल में राज ना करो, बुरे हो जाओ, आप निकल जाओ उनके दिल से। क्योंकि वो जो जॉब वाले हैं ना, या उनकी जो पार्टी है जहाँ ये काम करते हैं, उनको शायद हो सकता है इनसे कोई बेनिफिट है, पता नहीं, कोई पैसे वैसे इनसे लेके खाते हैं, कि हो सकता है इनको कंट्रोल में किया, या ये जॉब बहुत अच्छी करते हैं, इनसे दुगना चुगना काम लेते हैं, ये भी हो सकता है व्यूअर्स। और जिन लोगों का जो है आपस का मिलन हो नहीं पा रहा जी, मियाँ बीवी जिसको हम कहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए जी, तो भाई ससुराल वालों ने, हो सकता है आपकी वाइफ बैठी हुई है मेके, ठीक है, उनकी ही आपकी मदर इन लॉ नहीं चाह रही, या फादर इन लॉ का तो अब इसमें है नहीं, औरत मुझे नजर आ रही है, वो ही नहीं चाह रही कि आप दोनों का मिलाप हो जाए, रियूनियन हो जाए, दोबारा से आपकी वाइफ आपके पास आ जाए, आपका हस्बैंड आपके पास आ जाए, वो ही नहीं चाह रहे हैं। बड़ा मसला तो ये है ना कि आपके इन लॉज ही नहीं चाह रहे मिलने के लिए। देख लिया। अब व्यूअर्स ये नहीं, अब आपको खुद चूज करना है, खुद आप देखिएगा कि कौन जो है जॉब पर आपको परेशान करें, कौन जो है घर पर हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। इन लोगों में से किसी ने मैजिक चलाया है आपके पार्टनर के ऊपर, अंडरस्टैंड। या तो उनके घर वाले हैं या तो उनकी जॉब पर है कोई, उन्होंने ही आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दिया। अब क्या हो रहा है जी? अब आपका पार्टनर जो है ना, वो तो ठीक है, वो तो अब सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक तो आपका पार्टनर एक तरफ से तो बहुत ही स्ट्रांग आ जाता है इसकी एनर्जी कि अभी आ रहा हूँ। आपने नोट किया होगा कि अभी आ रहा हूँ, कैसे घोड़े पे दौड़ता हुआ आ रहा होता है। और बाजू का कितना अपने आप को वो कर देता है, डाउन कर देता है, कि ये कहता है कि बस अगर मैं चला गया तो क्या ये रिश्ता हो जाएगा? क्यों? कि ये हो गया, ये मतलब डगमगा गया है इतने अरसे जो आपसे दूर है ना, इतने अरसे। तो इनको ये फील होता है कि अगर ये आपकी तरफ आ भी जाते हैं तो क्या होगा, आप इनको वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आप पहले इनसे लव करते थे, क्या ये सब कुछ सही हो जाएगा? यानी कि ऊट पटांग की बातें आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आती हैं, जो कि गलत है, ठीक है। आपका पार्टनर कोशिश कर रहा है कि आपकी तरफ आए, जो कि सितंबर में चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेगा, ठीक है। वाइफ, हस्बैंड, मैं दोबारा से कह रही हूँ, पार्टनर कोई भी, आपका लवर, आपका फयांसे कोई भी है, जहां तक जिन लोगों के फयांसे हैं तो उन पर भी मैजिक चल पड़ा है, मैजिक हुआ है, तभी आप लोगों की अभी शादी नहीं हो पा रही है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, दो लोगों के नाम मैंने बता दिए। एक तो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, आपके अपने घर वाले भी हैं, और एक है भाई जहाँ वो व्यक्ति जॉब करता है या उसकी दोस्ती वोस्ती है। समझ आ गई है ना? ठीक है ना? ये आज की करंट फीलिंग्स है, गौर से सुनिएगा। जिसके साथ रेजोनेट करती है रखे, नहीं करती तो फिर औरों के लिए छोड़े, लेकिन फुल वीडियो वॉच कर लें, ठीक है। अच्छा, इनमें से बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं कि वो आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में आपको या तो कॉल आएगी आपके पार्टनर की कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, आपका नाम जो भी है वो लेगी कि आके मुझे ले जाओ,
या आके मुझे ले जाओ, या अगर मेल हैं या फीमेल हैं तो वो यही बोलेंगे कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आप आ जाएं और मुझे आके ले जाएं, ठीक है। अब आपके पार्टनर ने अपना फैसला जो है ना कुदरत पे तो छोड़ा हुआ है, कुदरत पे तो भाई वो बिल्कुल कुदरत पे ही बैठे हुए हैं अभी तक, कि भाई आप आए, मैं आऊँ, क्या करूँ, कॉल करूँ कि ना करूँ, चलें बस खामोश होकर बैठ जाता हूँ, ठीक है। बस कुदरत पे छोड़ के बैठ गए, अपने दरवाजे इन्होंने खुद ही बंद कर दिए अपने लिए, जबकि गलती तो इसी व्यक्ति की है ना, गलती तो इसी इंसान की है। समझ आ गई ना, गलती तो पूरी की पूरी इसी की है। इसके पास तो कुदरत ने सब कुछ दिया था, आप इतने अच्छे उसको जीवन साथी मिल जाते अगर ये आपके साथ शादी कर लेता, पता है, या अगर आपकी शादी हुई भी है। वो इंसान कहता है ना कि बंदे की आंखों पे पट्टी लपेटी जाती है जब उसके पास कोई अच्छी चीज हो, ठीक है ना, उसकी कदर नहीं होती है इंसान को उस वक्त, जब वो उसके हाथ से चली जाती है तो फिर उसको कदर आती है कि ओहो मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। अपने आप से ही सवाल इंसान करता है, और वो सवाल मजबूर कर देते हैं कि इंसान अपने आप से ही सवाल करे कि मैंने क्या किया, ये क्यों हुआ ऐसा। अब जो सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की, उदास है, पैसा है इसके पास, ठीक है ना, जिसके लिए बहुत ही मतलब नीडी था, ग्रीडी था, सब कुछ था, ठीक है। अब इसके पास है लेकिन ये अकेला रह गया, तन्हा रह गया, क्योंकि आप ही नहीं हो। अब ये क्या करे उस पैसे को, उस दौलत को, उस सब को, यानी अगर ये आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड, अगर वो अपने मैके भी बैठा हुआ है या बैठी हुई है तो आप तो नहीं हो, आप तो उनके पास है ही नहीं हो। वो जब आस पास देखती है या देखता है उसके घर वाले सब खुश हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो उस पर ही पड़ा है, आपके पार्टनर पर फर्क पड़ा हुआ है कि आप ही नहीं हो उनके पास। देखा व्यूअर्स, कितना बड़ा इनके ऊपर फर्क पड़ा हुआ है। अभी जो इनकी करंट फीलिंग्स जा रही है ना, वो यही है। इनको जब इन्होंने देखा है ना अपनी जॉब वालों को, तो वो भी खुश हैं, उनकी जिंदगी भी अच्छी है, घर वालों को देखते हैं नजर उठा के तो वो भी खुश हैं। तो कौन खुश नहीं है? आपका पार्टनर ही खुश नहीं है, ये जो कुछ भी कर ले, ये तो हैप्पी जिंदगी नहीं गुजार सकता। चले देखते हैं कहाँ आपकी क्या कैफियत है, आप क्या फीलिंग्स रखती हैं या रखते हैं, चले आए वो भी देख लेते हैं हम। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, ये मेरे व्यूअर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज ये बताएं मेरे व्यूअर्स की क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं इनके पार्टनर के लिए। अच्छा जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए आपकी जी फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप तो तैयार हैं, मुझे पहले ही पता था कि आप तैयार हैं, मुझे तो मालूम था, क्योंकि आप, चले मैं अभी बताती हूँ, पहले कार्ड्स निकालती हूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स हैं इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं। स्ट्रेंथ देखा। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनकी करंट क्या फीलिंग्स चल रही हैं, मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए इस टाइम। दो दो कार्ड्स भी आ गए भाई, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया है और 8 ऑफ वैंड्स भी आ गया है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, थोड़ा सा कार्ड मैं इधर मूव करूंगी, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे ना तो फिर ये इसको ना हम सेट भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और कार्ड लेने, उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि आपके क्या विचार चल रहे हैं भाई। विचार मीन आपके क्या दिलो दिमाग में चल रहा है इस टाइम, ठीक है ना। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके पार्टनर के लिए, ये क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए इस टाइम क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक हो गया। थोड़ा सा मुझे और भी यहाँ करना है कार्ड्स को।
अच्छा जी, 2 और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। हाँ जी, द हर्मिट आ गया है और आखिर से भी मैं एक ले लेती हूँ, एक और। ठीक हो गया, 2 ऑफ वैंड्स। चले आए, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं। चले आ जाए व्यूअर्स, ये मैं डेक एक तरफ रख देती हूँ। अब इस डेक का कोई काम हमारे लिए अभी नहीं है, तो हमारा जो काम है तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कार्ड्स मैं इधर कर लेती हूँ, ठीक है। ये बहुत स्लिप होते हैं व्यूअर्स, ठीक है ना, इनको फिर ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन इट्स ओके, मैं आपको रीडिंग बता देती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, आप लोगों के लिए जो इस टाइम आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना, आपकी जो सिचुएशन आप चल रही है, आप क्या क्या सोच रहे हैं, तो सुनिएगा। आप जो है ना अपने पार्टनर के पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल क्रेजी हुए हुए हैं। आप तो जी नहीं सकते हैं, आप तो उनके बिना, आप तो उनके बगैर रह ही नहीं सकते हैं व्यूअर्स। मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए तो इतना बड़ा साइन आया है स्ट्रेंथ का, ठीक है ना, इतना बड़ा साइन आ गया है, डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से आया है कि भाई आप अपने पार्टनर के लिए अभी भी सब कुछ कर सकते हैं, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपकी तरफ आ जाए ना तो आप दिल से उनको लगा लेंगे, आप उनको नहीं चाहते खोना। क्या ऐसा ही है व्यूअर्स? अगर ऐसा है तो प्लीज़ 666 के साथ, मैंने बताया था 666 के साथ क्लेम करें और यस लिखें कि आप हैं ऐसे व्यक्ति जो आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करें, हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, फयांसे का, यानी जो भी हैं आपके लवर्स हैं, आपके क्रश हैं, आप अभी भी इसी उम्मीद पर बैठे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, ठीक है। आपका ये हाल है कि आप ये भी देख लें कि अगर पार्टनर ने आपको कॉल नहीं की तो आप जल्द से जल्द उनको कॉल कर दें, ठीक है। क्यों कहते हैं ना बेसब्रे, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अभी भी बेसब्रे हैं, क्योंकि मसला ये है कि आप अपने पार्टनर से लव बोथ करती हैं या करते हैं, आपको दिन रात उनकी याद सताती है। तो भाई याद तो सताएगी ना, आपका पार्टनर तो धोखेबाज था, वो तो अपनी थर्ड पार्टी के साथ खुश था ना, आपके पास कोई नहीं था। और जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तो फिर उसी को ज्यादा याद सताती है। उसको क्या याद सताएगी, एक तो उसके ऊपर मैजिक हुआ हुआ था, तो उसको तो आप याद ही नहीं थे, उसको तो बस थर्ड पार्टी थी, उसी में गुम था। जब मैजिक आहिस्ता आहिस्ता उस पर से हटा है तो उसकी यादाश्त वापस आई है ना, खुद जरा गौर कीजिए। लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक ठाक है ना व्यूअर्स, आप तो अभी भी, अगर हस्बैंड है आप अपनी वाइफ का इंतजार करें, आप कहते हैं आज ही अभी कॉल करें, अभी कांटेक्ट करें, मैं अभी जाके उसको लेकर आता हूं। अगर आप अपने वाइफ हस्बैंड जिसके इंतजार में भी बैठी कि मेरा हस्बैंड अभी मुझे लेने के लिए आए, चाहे रात का 2-3 क्यों ना बज रहा हो, मैं अभी दौड़ के जाती हूँ अपने हस्बैंड के पास, क्या ऐसा है व्यूअर्स? तो लिख दीजिए यस। अब जिन लोगों की शादियां भी रुकी हुई हैं ना, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा फयांसे फट से फट शादी के लिए हामी भरे, यानी उसके घर वाले राजी हो तो हम बस झटपट ब्याह हो जाए, झटपट मंगनी, झटपट ब्याह हो जाए। यानी कि व्यूअर्स, आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हैं, इतने हाई दिखाए जा रहे हैं कार्ड में आज की एनर्जी के साथ, आज की रीडिंग में, कि आपने अपने पार्टनर के देखिए कितने स्लो मोशन में चल रहा है, ऑन एंड ऑफ की कैफियत चल रही है उसकी, ऐसे ऐसे देखा है ना, अभी आपके सामने कार्ड्स हैं। और जब आपको देखो तो आप तो भाई बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहे हो, आप तो भाई रह ही नहीं सकते हो उनके बगैर व्यूअर्स। आप तो अब उनके लिए अपने घर वालों से भी झगड़ा करने को तैयार हो। और देखा जाए तो व्यूअर्स, आपके घर वाले राजी हैं, उनके साथ राजी बाजी हैं। उधर से मसला है, वहां से मसला है, आपके पार्टनर की तरफ से मसला है, आपकी तरफ से मसला नहीं है। ऐसा ही है ना व्यूअर्स? अगर ऐसा है तो प्लीज लिख दीजिए यस, ताकि मुझे पता लगे किस किस के साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, ठीक है ना। आपके पार्टनर को ही वो है, ट्रस्ट इशू है, यानी कि उसके ही दिमाग में है कि मैं क्या करूं, क्या ये व्यक्ति बदल तो नहीं गया होगा, मैं चला जाऊं या ना चला जाऊं, क्योंकि उस पर मैजिक जो हुआ था, लोग कि उससे जेलस होते थे। जब दो इंसानों का प्यार कोई तीसरा देखते ना तो उसको नजर भी लग जाती है व्यूअर्स। इसलिए मैं कहती हूँ अपने लव को छुपाइए, अपने इमोशंस को छुपाइए, अपने तक रखिए। अब आपकी ये कैफियत चल रही है व्यूअर्स कि आप बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं अपने घर में, अंडरस्टैंड? क्या ऐसा ही है? तो यस लिखिएगा मुझे, ताकि पता लगे। आप सोच रही हैं कि क्या करूं, कॉल कर दूं मैं उसको, कब तक मैं इंतजार करूं कि मुझे कोई यस या नो का जवाब तो देना, क्या करूं, किसी और नंबर से करूं, अब मैं क्या करूं, किसी और टैरो कार्ड वाली के पास जाऊं या मैं किसी पंडित वगैरह के पास जाऊं या कोई वजीफा करूं, क्या करूं आखिर में कि मुझे मेरा जीवन साथी मिल जाए, मेरा पार्टनर मुझे एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से मिल जाए।
आप में से तो कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि उन्होंने अपना दिल भी लगाने की कोशिश की है, यानी कि मुझे कहीं सिटी से दूर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं पैसों के लिए, यानी कि अपनी जॉब के सिलसिले में आपकी जॉब वगैरह भी लग गई है। आपने अपने आप को बिजी भी रखा है, बिजी भी रखा है। आपके वहाँ पर वर्कर्स हैं, आप उनके साथ खुशियाँ भी मनाते हैं, भाई आपको इतना फिक्र नहीं है, मेल है फीमेल है कोई भी है, लेकिन आपका ध्यान अभी भी आपके पार्टनर की तरफ लगा है कि काश वो मेरे साथ होता या होती, या आप पास्ट पास्ट की बातें सोच रही हैं जब आप दोनों इकट्ठे एक ही ऑफिस में काम करते थे, वो कितने प्यारे दिन थे। आप वही सोच रही हैं, शायद आप दोनों, आप और आपका पार्टनर दोनों एक ही जगह जॉब करते हो सकता है ना। अगर ऐसा है तो प्लीज क्लेम कर दीजिए। आप अभी यही सोच रही हैं कि भाई वो काश वो बीते दिन आ जाएं, वो जो दिन बीत गए जब हम दोनों साथ थे, खुश थे, वो वापस से आ जाएं। इसके लिए आप बहुत ज्यादा भगवान से प्रार्थना करती हुई नजर आ रही हैं, गॉड से दुआएं करती हुई नजर आ रही हैं, अल्लाह को याद करती हुई नजर आ रही हैं, इबादत हो रही हैं भाई, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन हो रही हैं कि यार अब वो दिन वापस आ जाए। रब से आप दुआएं कर रही हैं कि हर वो दिन आ जाए यार, रब वो दिन वापस हमें लौटा दे जब हम दोनों घंटे घंटे बातें करते थे। हम लोग ऑफिस में जॉब करते थे इकट्ठे। हम लोग चले, अगर आप ऑफिस में जॉब नहीं करती थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट की कैटेगरीज हो सकती है ना, कि मतलब हम कंप्यूटर पे बैठ के, फ़ोन पर बैठ के, मतलब मीडिया पे बैठ के बातें करते थे एक दूसरे को जब हमने पहली मर्तबा देखा था। अब आपके जहन में मैनिफेस्टेशन के तरीके आ रहे हैं, आप मन ही मन में, दिमाग दिमाग में अपने ब्रेन टू ब्रेन का कनेक्शन जोड़ रही हैं, उनके ब्रेन का और अपने दोनों लगे हुए हैं। आप ज्यादा हैं व्यूअर्स, क्या ऐसा ही है? यस लिख दीजिएगा अगर आप ज्यादा इमोशनल हो रही हैं या हो रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, आपको वो याद आ रहा है, ठीक है, या याद आ रही है, आप उसके बगैर नहीं रह पा रही हैं या रह पा रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन करती हुई नजर आ रही हैं, आप उदास हैं, आप बहुत सख्त उदास हैं व्यूअर्स। आपको यूं फील हो रहा है कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा या मुझे छोड़ तो नहीं देगी मेरी वाइफ। क्या ऐसा ही है व्यूअर्स? क्या मैंने जो रीडिंग की है वो सच्ची है? क्या इसने आपके साथ रेजोनेट किया है? तो क्लेम करके मुझे 666 के साथ जरा बता दीजिएगा, ठीक है। अब मैं देखूं कि आपके जो विचार चल रहे हैं सोचों के, तो देखूं आपकी, आपने तो बड़ी प्रे की है, तो मैं वो देखना चाहती हूँ टैरो कार्ड के जरिए कि क्या आपकी प्रार्थना वो पूरी हो जाएगी, वो मैनिफेस्टेशंस, वो वज़ाइफ, वो सब कुछ क्या पूरे हो जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, मैं अपने किसी और कार्ड से मैं देखती हूँ, टैरो से देखती हूँ कि क्या आपकी वो तमाम गुड विशेस क्या वो पूरी हो जाएंगी। चले आए फिर, तैयार हो जाएं, देखते हैं, ठीक है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, क्या इनकी तमाम तरह विशेस पूरी हो जाएंगी? क्या इनके पार्टनर्स इनको मिल जाएंगे जो बैठे हुए एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, ये भी और वहां से इनके पार्टनर भी, क्या इनकी विश पूरी होने का चांसेस हैं? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, क्या मेरे व्यूअर्स की विशेस पूरी हो जाएंगी? क्या वाइफ हस्बैंड से, हस्बैंड वाइफ से मिल पाएंगे क्या? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दें। ठीक है जी, एक और कार्ड लेते हैं, अभी बताती हूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं इस टाइम बैठे अपने पार्टनर के इंतज़ार कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, कुछ पता नहीं है, रोज़ के रोज़ दिन गुजरते जा रहे हैं, क्या इनकी मुलाकात अपने पार्टनर से होगी? दोबारा से ये उसी लाइफ में चले जाएंगे जैसे इनकी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी? क्या इनको वो मिल जाएगा, इनका पार्टनर जिसको ये बैठ के याद कर रहे हैं? ठीक है जी, स्टार। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, क्या इनके पार्टनर से मुमकिन है इनका मिलना? क्या इनकी विश ट्रू हो जाएगी? कितने उदास हैं, देखा है ना। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, क्या मेरे व्यूअर्स इस अपने पार्टनर से मिल लेंगे? क्या इनकी विशेस पूरी हो जाएंगी? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। अच्छा जी, एक बॉटम से ले लेते हैं, यस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, सुनिएगा अपनी रीडिंग, जिसके लिए आप बेताब हैं, बेचैन हैं। व्यूअर्स, बात तो वहीं आई,
कि आपकी जो कैफियत है ना, आपकी विश तो ट्रू होगी, कुछ लोगों की है जिनके जी चांसेस हैं कि वो अपने पार्टनर से मिल पाएंगे इस इतनी पूरी सिचुएशन के बाद, क्योंकि आपने देखा है कि आप कितने अरसे से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें से जी 50-50 चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं कि आपका पार्टनर आपको मिल जाए। ठीक है, हो सकता है अगर आपका पार्टनर मजबूत होगा ना, स्ट्रांग होगा, तो तभी वो आपसे आके मिलेगा। मेरी बात याद रखिएगा, अगर वो बहुत स्ट्रांग इंसान है, अगर वो आपके लिए लड़ सकती है या लड़ सकता है अपने ख़ानदान वालों से, तो भाई चांसेस पूरे हैं कि वो आएगा आपके पास। और अगर वो बुज़दिल आदमी है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो यानी कि ना अपने घर वालों के साथ झगड़ा कर सकता है, अगर करता है तो डर के बैठ जाता है कि कहीं उसके घर वाले तो उससे नहीं छूट जाएंगे, उसकी फैमिली तो उससे नहीं छूट जाएगी, या उसके दोस्त तो उससे खफा नहीं हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी फैमिली की फिक्र करता है, तो फिर तो व्यूअर्स मुश्किल है, फिर तो डिवाइन एंजल के यूनिवर्स कह रहे हैं कि फिर तो नहायत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है आपके पार्टनर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, जो कहते हैं ना कि 50-50 चांसेस हैं, 50-50 चांसेस में आपकी रिलेशनशिप तो जा ही रही है इस टाइम। लेकिन व्यूअर्स, कुछ न्यूज़ आपके लिए आई है कि आपका पार्टनर सितंबर में आपको मिल सकता है। जी हाँ जी, विन आपकी हो सकती है, क्योंकि आपने इतनी प्रार्थना जो की है, इतनी दुआएं की हैं, इस कार्ड में आपने देखे, द हार्मट में देखे, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। लेकिन मैंने आपको कहा ना, आपका जो पार्टनर है ना, वो दो ऐसे हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है, यानी कि उसको ट्रस्ट इशू हो जाता है। कभी कोई कान में उसके भरते तो कहते हैं हाँ यू आर राइट, हाँ यू आर राइट। फिर सोचते कि यार इतना अरसा हो गया है, मेरा पार्टनर कैसे अकेले मेरे बगैर है। उसके दिमाग में शैतानी असरात आते हैं कि कहीं आपके पास कोई दूसरा बंदा तो नहीं है, या आप मीडिया पे किसी और के साथ बातें तो नहीं करते हैं। व्यूअर्स, मैं एक बात बताऊं, आप ना बिल्कुल उसके पीछे दीवाने हैं। आपने अपने कार्ड्स तो देख लिए हैं ना, अपनी फीलिंग्स देखी हैं और उनकी भी फीलिंग्स देखी हैं कि वो रिश्ते में किस तरह डगमगा रहे हैं। अप एंड डाउन, रोज ही अप्स एंड डाउन हो रहा है मसला। अब मैं खुद भी कार्ड दे के हैरान हो रही हूँ, परेशान भी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, कि आज की जो करंट फीलिंग्स हैं, कि आपका पार्टनर इतना भी बुज़दिल हो सकता है, इतना भी बुज़दिल। पहले तो इसने बड़ा स्टेप उठाया है आपकी तरफ आने का। इसमें से मैंने आपको कहा 50-50 चांसेस हैं कि वो विन हो जाएंगे आप, यानी कि वो आपको कॉल करेंगे, दोबारा से मिलाप के चांसेस हैं, रियूनियन के चांसेस हैं इसके अंदर। जी हाँ जी, और वो सितंबर है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये सितंबर की कौन कौन सी कोई डेट्स अगर मुझे मिल जाएं, अगर कोई चांसेस हैं कि सितंबर में आप दोनों का मतलब रियूनियन हो सकता है कि नहीं। इसके लिए ना मैं लूँगी टाइमिंग कार्ड, चेक करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आज की जो करंट फीलिंग्स चल रही है ना, वो नहायत ही डिफरेंट है। इसलिए मैंने कहा ना व्यूअर्स, एनर्जी चेंज होती है, फीलिंग्स चेंज होती हैं। मैंने आपको बोला है सुबह और शाम, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट की चेंज होती है, एक ही नहीं रहती बंदे की। हाँ, वो उनकी सही रहती है जिनकी मतलब आपस में कोई नेगेटिविटी, मतलब टॉक्सिसिटी, जहरीली रिलेशनशिप नहीं है, मतलब वो ठीक चल रहे हैं, तो वो फिर उनके कार्ड्स अच्छे आते हैं। और मतलब जिनकी आप जैसी कैफियत है, अप एंड डाउन हो रहा है, मसले मसाइल हो रहे हैं, तो वो तो व्यूअर्स मुश्किल है ना, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चले देखते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है जी 6472891663। ठीक है, व्हाट्सअप का बिजनेस नंबर है, आप वहाँ पर आके अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं। मैं इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लेती, मैं बार बार कह रही हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे ये होगा कि आपका सारा कुछ सामने खुल के आ जाएगा, जैसे आपकी मर्जी, फिर भी आप देख लें। चले मैं देखती हूँ कि क्या है, टाइमिंग कोई है सितंबर की, कोई चांसेस हैं करीब में आपके पार्टनर जो इतने बुज़दिल हैं, 50-50 चांसेस में बैठे हैं। चले आए देख लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर जो हैं उनके चांसेस 50-50 हैं इनसे मिलने के।
तो हमें कोई टाइमिंग बताएं कि कितने 50-50 हैं, क्या कब आ रहे हैं इनके पार्टनर इनसे मिलने के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा हमें, कोई समय, कोई दिन, कोई ईयर, कोई कुछ ना कुछ हमें बता दें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा आज की करंट फीलिंग्स के साथ। इन दिसंबर, देखा व्यूअर्स, इन दिसंबर तक के चांसेस हैं, अगर आपके पार्टनर बहुत ही भाई मतलब कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो ये इसी साल में आ रहे हैं। सो कैंग्रेचुलेशन, दिसंबर कोई दूर नहीं है, खुशियां मनाएं कि आ तो रहे हैं ना। जहां अभी टैरो में निकले ना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आखिर में आपने देखे ना कि विन होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आखिरी कार्ड आपको क्या दिखाया कि विन होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये दिसंबर। चलिए देखते हैं, और भी मैं देख लेती हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, तो ये कब आएंगे, कब मिलेंगे इनसे, क्या कोई चांसेस हैं। 50-50 में तो मुझे यहाँ नजर आया है, तो क्या इस ईयर जल्द से जल्द क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनके पास आ जाएंगे, हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड से मिल पाएंगी, फयांसे, लवर्स, क्रश, जो कुछ भी इनके पार्टनर है क्या वो मिल पाएंगे इनसे इसी साल। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट फुल मून, ब्यूटीफुल, नेक्स्ट फुल मून के जी चांसेस हैं, नेक्स्ट फुल मून के जी चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएं। देख लें, मैं करीब से कार्ड दिखा दूं आपको, देख लिया, मैंने कहा ना अब आपके पार्टनर तक है कि वो कब स्ट्रेंथ पकड़ता है आपकी तरफ आने का, ठीक है ना। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं कब इनकी तरफ आ रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है कब इनकी तरफ आ रहे हैं। कैंग्रेचुलेशन दिस वीक, अरे भाई बधाई हो आपको, 100 मुबारक हो भाई, कैंग्रेचुलेशन, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। जो आपने मैनिफेस्टेशन इस कार्ड में देखा है ना, प्रे कर रहे हैं, वजीफे कर रहे हैं, मतलब जिस मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हैं, सब कुछ आप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई आपकी मनोकामनाएं, आपकी गुड विशेस पूरी हो गई हैं। कैंग्रेचुलेशन, आपके पार्टनर दिस वीक आ रहे हैं, इससे बड़ी न्यूज़ क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलें जी, ये मैंने 3 कार्ड निकाले हैं आपके लिए जी, दिस वीक आपके पार्टनर आ रहे हैं। आपने एक चीज़ गौर की होगी व्यूअर्स कि इसी साल का है सब कुछ, देखा दिसंबर है, और ये नेक्स्ट फुल मून जो आएगा, देखा ना आपको क्या समझ आ रही है, और ये दिस वीक भी आ रहा है, तो क्या समझ आई व्यूअर्स, कितने करीब चांसेस हैं। देख लीजिए अपने कार्ड आपके सामने हैं। तो व्यूअर्स आप 666 के साथ पहले तो आप क्लेम कीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स कीजिए, और मैं देखूं आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेज, कि कोई लव मैसेज है आपके लिए या नहीं है, ठीक है, क्या सोच रहे हैं। लव मैसेजेस भी आज आपके लिए देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी उदास ना हुआ करें व्यूअर्स, खुश रहा करें। देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या लव मैसेज हैं जब वो आ रहे हैं दिस वीक, तो भाई लव मैसेज भी तो कोई होगा ना आपके लिए, जाहिर बात है, ऐसा कैसा हो सकता है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइए ये कार्ड कहाँ से आया है, ये कार्ड तो मैंने इसमें रखा ही नहीं था, एक मिनट ठहरिए व्यूअर्स। चलिए व्यूअर्स देखते हैं इसमें आपकी क्या लक बंद है। ऑनेस्टली मैं अपने कार्ड सारे बड़े आराम से रखती हूँ, ये टाइमिंग का एक और कार्ड आया है, तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं ये क्या हमें डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से टाइमिंग आई है आपके पार्टनर के लिए। इन द विंटर, इसी साल आ रहे हैं आपके पार्टनर, सारे कार्ड्स क्या है, इन द विंटर, विंटर में आ रहे हैं आपके पार्टनर। कैंग्रेचुलेशन, कैंग्रेचुलेशन, आप दोनों मिल पाएंगे। अब देखिए व्यूअर्स, इसी साल, इसी ईयर, इन दिसंबर, इन द विंटर, चमत्कार हो गया आज तो। चलिए देखते हैं, कोई लव मैसेजेस देख लेते हैं। आप लव मैसेज के अंदर ही टाइमिंग आ गई आपके पार्टनर की कि मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग माई डार्लिंग। चलिए देखते हैं, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर का क्या कोई लव मैसेज है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कोई लव मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर की तरफ से कोई लव मैसेज है अभी का, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ओके जी, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है,
आई वॉन्टेड टू टेल यू, देख लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो मैनी टाइम्स ऑलरेडी हाउ मच आई मिस्ड यू, ओ माई गॉड। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई आपसे कितनी ज़्यादा, कितनी दफ़ा भी कह चुके हैं कि ये आपसे बहुत लव करते हैं, आपको मिस करते हैं। देखा जो कार्ड में आया है, जो कार्ड में आया है वो ही जी लव मैसेज आया है। आपके पार्टनर का लव मैसेज आया है कि वो आपसे कह रहे हैं, अभी मन ही दिल में आपको पुकार रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसने उसने पहले भी आपसे यही कहा था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और अभी भी आपका पार्टनर यही सोच रहा है कि माय डार्लिंग, माय डियर, माय लव, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ओ माय गॉड, आपको पता है व्यूअर्स, मेरा दिल में ना ऐसे में मेरी आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। मिस इतना कर रहा है ना कि वो रह नहीं सकता आपके बगैर। लेकिन उसमें यही है कि थर्ड पार्टी, उनका घर, उनके घर वाले आपसे मिलने नहीं छोड़ रहे। सो सैड। यू आर माई टोटली वर्ल्ड, आप ही उनकी पूरी दुनिया है, आपका पार्टनर कह रहा है, आप ही उनकी दुनिया है व्यूअर्स। सो प्लीज़ मूव ऑन ना हो जाइएगा इस रिश्ते से, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, वो आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। आई वेंट टू रीच आउट टू यू, देख लिया, आएगा आपका पार्टनर, आप मायूस ना हो, वो आ रहे हैं, आपका पार्टनर आ रहा है, ठीक है। और देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि जब हमने देखा तो इस कार्ड के अंदर एक कार्ड चमत्कार होके निकले और वो लिखा है इन द विंटर। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि ये कार्ड कहाँ से आया था। मैंने तो इस कार्ड को इधर रखा भी नहीं था, मैंने तो रखा ही नहीं है इस कार्ड को इसके अंदर। और ये कहाँ से कार्ड उड़ के चले जाते हैं मुझे तो खुद भी नहीं समझ आई। मैं तो इनको बिल्कुल चेक करके रखती हूँ, क्लिनजिंग करके इन कार्ड्स की रखती हूँ। लेकिन ये आपकी लक है। ये देखें, इन दिसंबर, नेक्स्ट मून, दिस वीक, इन द विंटर, टाइमिंग आ गई है। तो चांसेस जी इसी ईयर के हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं। कैंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, सौ बधाइयाँ हो भाई, कैंग्रेचुलेशन कहूँगी, क्योंकि वो आ रहे हैं। कार्ड्स में पता लग गया है कि ये ताकत पकड़ेगा, स्ट्रेंथ करेगा, स्ट्रेंथ में आएगा यार इंसान। ये खुद ही सोचेगा कि ये गलत कर रहा है, क्योंकि वो रह ही नहीं सकता आपके लिए। तो उसने मैसेज भी दे दिए हैं कि वो आपको मिस कर रहा है, आप ही उसकी दुनिया हो भाई। और बस वो चाहता है कि किसी तरीके से आपके पास पहुंच जाए, तो वो पहुंच जाएगा। और डेट्स आपके सामने हैं। कैसी लगी व्यूअर्स आज की मतलब ये जो रीडिंग आपने देखी, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया, ठीक है। क्लेम कर दें जी, 666 के साथ क्लेम करें। I hope you liked my tarot card reading today. If you did, please like, share, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. So viewers, with that let me see in the next video. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अपनी एक अच्छी सी वीडियो में, ठीक है। और कैसे लगते हैं आपको मेरे टैरो कार्ड रीडिंग, कैसी लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। थोड़ी सी मेरी आंखें नम हो गई थी जब मैंने ये सारा वाकया देखा, आपका देखा, आपके पार्टनर का देखा, बीच में दुश्मन देखे, बहुत ज़्यादा दिल खफा हुआ व्यूअर्स। लेकिन मुझे एक रिजल्ट अच्छा मिला है, और वो रिजल्ट ये अच्छा मिला है कि मुझे टाइमिंग्स अच्छी मिल गई हैं। इन दिसंबर, नेक्स्ट मून, दिस वीक तो बहुत ही करीब है व्यूअर्स, वीकेंड हो सकता है कॉल कर दे आपको, और इन द विंटर। और फिर जी मैसेज देखे तो वो पहुंच रहा है आपकी तरफ। पार्टनर आपका जो भी है, हस्बैंड वाइफ, जो जिसके लिए भी देख रहा है, ये सब के लिए रीडिंग है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है प्लीज़ टेक केयर, थम्स अप दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।